हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम यूपीएससी और पीसीएस का एक वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे। और इस उत्तर लेखन अभ्यास में हम हिंदी साहित्य में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास किया करेंगे। और इस उत्तर लेखन अभ्यास से हम कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य का पूर्ण पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो सके। तो आज का ये पहला सत्र है और पहले सत्र से पहले हम हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। इसके पहले प्रश्न पत्र में पहले खंड के अंदर हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का इतिहास और दूसरे खंड में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक एवं रंगमंच, हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं हैं। और दूसरे प्रश्न पत्र में सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, राम की शक्ति पूजा, अज्ञे और दूसरे खंड में नाटक, निबंध, उपन्यास, हिंदी की कहानियाँ। आज के सत्र में हम कहानी से स्टार्ट करेंगे और कहानी में प्रश्न पत्र 1 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हीरानंद, अज्ञे, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। और दूसरे प्रश्न पत्र से प्रेमचंद की श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर को प्रीवियस ईयर हम प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी की पहली कहानी पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी की पहली कहानी का प्रश्न विवादग्रस्त है क्योंकि हिंदी की आरंभिक कहानी में इंशाअल्लाह खां की रानी कैद की कहानी, न्यूटन की एक जमींदार का दृष्टांत, गोस्वामी की परिणय और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना और भारत हिंदू हरिश्चंद्र की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। 19वीं शताब्दी में लिखी गई ये रचनाएं परंपरागत स्वरूप से कहानी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अब कहानी की कसौटी पर खरी उतरने के लिए जो तत्व हैं वो देखते हैं कि उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य है कि लेखक किस उद्देश्य से कहानी को लिख रहा है और वह लिखते वक्त अपनी विचारधारा और दर्शन को पढ़ने वाले पर ना थोप रहा हो। और वह सब इस तरह से होने चाहिए कहानी में घुले हुए कि पढ़ने वाले को इन सब के बारे में पता ही ना चले। कथानक और कथा वस्तु, जो कि विषय वस्तु विश्वसनीय होनी चाहिए कि भाई आदमी महसूस कर सके वह चरित्र काल्पनिक घटनाएं इस तरह से, जैसे गोदान और यही सच में दिखाया गया है। पात्र और चरित्र लेखक से स्वतंत्र होने चाहिए, वह लेखक की कठपुतली नहीं होनी चाहिए। और वातावरण वातावरण परिवेश महसूस होने लगे पढ़ने वाले को, जैसे सामाजिक, प्राकृतिक, भूगोलिक, मनोवैज्ञानिक। और भाषा शैली पात्र अनुकूल होनी चाहिए कि गरीब है तो गरीब की कैसी भाषा है, या स्थान तो उस स्थान की भाषा, या समय के अनुसार। और कथोपकथन या संवाद जो कि चरित्रों के बीच सीधा होना चाहिए और छोटा और चुस्त होना चाहिए। तो अब दावेदारी कौन पहली कहानी की, तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सरस्वती तथा कुछ अन्य पत्रिकाओं में कुछ ऐसी रचनाओं का प्रकाशन हुआ जिसमें हिंदी की पहली कहानी हेतु विचार किया जा सकता है। जैसे गोस्वामी की इंदुमती, गोस्वामी जी की गुलबहार और माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी और रामचंद्र शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय। और लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इंदुमती पर शेक्सपियर की रचना के टेम्पेस्ट की छाया का मानकर उसे पहली कहानी की दौड़ से बाहर कर दिया है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि चाहे ये सब कहानियाँ कहानी के तत्वों की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जा सकती हैं, किंतु एक टोकरी भर मिट्टी जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कहानी की तत्वों से दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी मानने में समस्या नहीं होती, और अधिकांश विद्वान इस मत पर सहमत हैं। तो ये आज का प्रश्न, पहला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो है हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखें। तो इसका परिचय हम देंगे कि भाई हिंदी साहित्य की जो कहानी है उसका कालखंड 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला चरण है हमारा प्रेमचंद पूर्व युग, जो 1901 से 1915,
दूसरा चरण प्रेमचंद प्रसाद युग जो 1915 से 1936, और तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद युग जो 1936 से 1955। और अगर हम इसके आगे इसे दो खंडों में और बांट सकते हैं, जैसे चौथा चरण जो नई कहानी युग 1955 से 1960, और पांचवा चरण नई कहानी की प्रवृत्ति आंदोलन 1960 से अब तक। तो पहले चरण जो देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग 1901 से 1915 में, इस वक्त कहानी की परंपरा जन्म ले रही थी, और इस समय कहानी के अंदर पश्चिमी परंपरा और भारतीय कथा परंपरा का मिश्रित रूप झलकता है, जिसमें आदर्शवाद और नैतिकतावाद अधिक दिखता है। और इस समय देश नवजागरण काल से गुजर रहा था, जिसमें राष्ट्रवादी सुधारवादी मानसिकता झलकती है। जैसे एक टोकरी भरी मिट्टी माधवराव सप्रे के द्वारा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी। ये सब कहानियाँ संवेदना के धरातल पर स्वच्छंदतावादी तत्व के शिल्प धरातल पर नाटकीयता, आंचलिकता और फ्लैशबैक पहली बार प्रयोग हो रहे थे। दूसरे चरण देखा जाए तो यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है, और इस युग की कहानियों पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। अगर हम प्रेमचंद की कहानियों को दो चरणों में बांटें, जिसमें पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, जिसमें आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन और गांधीवादी मान्यताओं का प्रभाव दिखता है, जैसे बड़े घर की बेटी में और बूढ़ी काकी में। और दूसरा चरण यथार्थवाद, जिसमें आदर्शवाद कम और कहानियाँ यथार्थवाद से स्टार्ट होकर यथार्थ पर ही खत्म होती थी, जैसे पूस की रात और कफन। और प्रसाद का महत्व, उन्होंने सामाजिक यथार्थ से मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा, जिससे आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों का विकास हुआ, जैसे पुरस्कार और आकाशदीप में। इसका तीसरा चरण देखते हैं हम कि तीसरे चरण में दो विचारधाराओं के प्रभाव का युग है, जिसमें मार्क्सवाद समाजवादी और मनोविश्लेषणवाद मतलब मनोवैज्ञानिक के अंदर। इस समय यशपाल जो मार्क्सवादी प्रगतिवादी धारा के समर्थक लेखक हैं, जिनकी कहानियाँ प्रगतिवादी चेतना पर लिखी गई हैं, ये हैं भूख के 3 दिन और वो दुनिया। और मनोवैज्ञानिक कहानी धारा पर फ्रोइड के मनोविश्लेषणवाद से वैचारिक प्रभाव दिखता है। इसके मुख्य लेखक जैनेन्द्र, ईलासचंद्र जोशी, अज्ञे। ये कहानी बाहरी जीवन के ना होकर व्यक्ति के आंतरिक जीवन के से संबंधित है। इसमें अंतर्द्वंद, चिंतन मनन, आत्मविश्लेषण पर जोर दिया गया है। जैनेन्द्र की खेल, अज्ञे की परंपरा और ईलासचंद्र जोशी की दिवाली और होली। हम अगले चरण पर चलते हैं, चौथा चरण जो नई कहानी 1955 से 1960 के बीच में। नई कहानी आंदोलन हिंदी कहानी इतिहास का एक नया मोड़ है, जो इसमें मोहन राकेश तथा निर्मल वर्मा की कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की छटपटाहट प्रबल दिखती है। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन आ गया, और ग्रामीण समाज जो कि शहरी मध्य वर्ग में बदलता गया, वो संयुक्त परिवार का बिखराव भी इसमें दिखता है, और मानवीय संबंधों में टूटन। नई कहानी यौन नैतिकता की पूर्ण व्याख्या करता है, और नई कहानी में घटनाओं की श्रृंखला नजर नहीं आती, किसी छोटी घटना पर ही पूरी कहानी लिख दी जाती है, जैसे मन्नू भंडारी जी की यही सच है और मोहन राकेश जी की मलबे की मालिक। पांचवा चरण नई कहानी की प्रवृत्ति आंदोलन 1960 में अभी तक। समकालीन कहानी 60 उत्तरी कहानी, नई कहानी के बाद की कहानी को 60 उत्तरी कहानी कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानी आंदोलन सीमित हैं या व्यापक रूप से दिखते हैं, जिनमें प्रमुख कहानी अकहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी। और इन समय के राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अमरकांत महत्वपूर्ण लेखक हैं। और इसमें निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति यह है कि वह परिवर्तन के दौर से गुजरती रही, जिससे वह आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण का तीव्र प्रसार, सांप्रदायिकता का नव उभार, सोशल मीडिया आदि ने हिंदी कहानी को कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर प्रभावित किया है, जिससे वह वैश्वीकरण, स्त्री, दलित, वृद्धावस्था, सामाजिक संरचना आदि पर दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी कथा साहित्य की क्रम भूमि नहीं बदली, बल्कि उसका काया
क्लब भी किया है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो इसके परिचय में हम लिखेंगे, प्रेमचंद ने अपने 20 वर्षों के काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी और इन 20 वर्षों में हिंदी कहानी को परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने में अन्यथा 100 वर्ष लगते हैं। प्रेमचंद द्वारा कहानी में किया गया बदलाव। तो पहला बदलाव, उन्होंने प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ जैसे एक जमींदार का दृष्टांत उपदेशात्मक आदर्शों से भरी थी, वहीं रानी केतकी की कहानी मनोरंजन के लटकों झटकों से भरी थी। प्रेमचंद ने इन कहानी परंपरा को सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा, जिससे हिंदी कहानी भारत के ग्रामीण एवं कृषक वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी। बड़े घर की बेटी, पूस की रात, सदगति, इन सब में यथार्थवाद दिखता है। दूसरा बदलाव प्रेमचंद जी ने, कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था पहले, जैसे नारी सुधार, बाल सुधार, देश प्रेम आदि पर। लेकिन प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को उठाया और उनकी कहानियाँ भारत समाज की एल्बम बन गई, जैसे बूढ़ी काकी वृद्धावस्था के लिए, कफन दलित के लिए, ईदगाह हिंदू मुस्लिम के लिए। तीसरा बदलाव, उन्होंने कहानियों के शिल्प के स्तर पर प्रेमचंद ने सबसे गहरा बदलाव चरित्र योजना के स्तर पर किया। पहले चरित्र अस्वाभावी और एकायामी होते थे। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियाँ जैसे रानी सारंधा में भी ऐसा चरित्र झलकता है, किंतु क्रमशः वह समझ गए कि कोई भी व्यक्ति केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इनका अनुपात अलग अलग होता है, जैसे कफन में गीसू और माधव का चरित्र। चौथा, प्रेमचंद ने दूसरा बड़ा परिवर्तन हिंदी भाषा में किया। उनसे पहले कहानियाँ हिंदी की दो शैलियों को लेकर टकराव में थी, जैसे तत्सम और संस्कृत की निष्ठ शैली, जिसका प्रयोग लक्ष्मण सिंह ने नाटक शकुंतलम में किया, और फारसी निष्ठ शैली का प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार में कर रहे थे। और प्रेमचंद गांधी जी की इस राय से सहमत थे कि साहित्य में हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि रानी सारंधा में तत्सनी और ईदगाह में उर्दूपन झलकता है, परंतु बाद की कहानियों में भी हिंदुस्तानी शैली ही प्रयोग में लाई गई और इसी वजह से वह भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े और कहानीकार व उपन्यासकार हैं। अगला बदलाव, उन्होंने हिंदी कहानियों में मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत की, लेकिन उनका मनोविज्ञान का प्रयोग प्रसाद, जयेंद्र और अज्ञे से अलग है। जहाँ प्रसाद अभिजन वर्ग और जयेंद्र और अज्ञे की रुचि सिगमंड फ्रॉइड को समझने में है, वहीं प्रेमचंद की रुचि आम आदमी के सहज मनोविज्ञान में है, जिसे समझने के लिए ग्रंथों के लिए नहीं बल्कि परिपक्व अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। जैसे गुल्ली डंडा में और सभ्यता का रहस्य में मध्य वर्ग की मनोविज्ञान के बारे में, गीला और नया विवाह में स्त्रियों के मनोविज्ञान के बारे में, सदगति में दलितों के मनोविज्ञान, कफन में गरीबों के मनोविज्ञान और पूस की रात में किसानों के मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। इसका निष्कर्ष हम देखेंगे। एक कुल मिलाकर यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की क्रम भूमि ही नहीं बदली, उनका कायाकल्प भी किया दिया है। यही कारण है कि सैकड़ों कहानीकारों के आगमन के बावजूद भी आज वे हिंदी के सर्वाधिक कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन यथार्थ के अंकन और परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। यह यूपीएससी के द्वारा 2003 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके परिचय में हम स्टार्ट करेंगे कि यदि 1915 से 1936 का इतिहास लुप्त हो जाए तो प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यास को पढ़कर उस समय के इतिहास को उस प्रामाणिकता के साथ लिखा जा सकता है, ऐसा रामविलास शर्मा जी ने कहा। क्योंकि प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के रचनाकार हैं और किसान, गरीब, स्त्री, दलित आदि उनके साहित्य क्रम की प्रमुख चिंताएं हैं। ग्रामीण जीवन उन्होंने जिया था और शहरी जीवन का उन्हें अनुभव था। मातृहीनता, बेमेल विवाह, गरीबी, बेरोजगारी, ऋण के दुष्चक्र जैसी समस्याओं को उन्होंने खुद झेला था। इन सभी तत्वों ने मिलकर प्रेमचंद को एक ऐसा अभूतपूर्व बनाया जिसकी नज़र से समाज का कोई कोना नहीं बचा। उन्होंने साथ में चित्रण प्रामाणिकता का भी ध्यान रखा है। तो जीवन सामाजिक यथार्थ के सभी पहलू को
हम इस तरह से इसकी मेन बॉडी बना सकते हैं कि ग्रामीण में उन्होंने पूस की रात में बताया है, शहर के अंदर शतरंज के खिलाड़ी, किसान पूस की रात, बच्चों के बारे में दूध का दाम, निम्न वर्ग के बारे में कफन में, मध्य वर्ग के बारे में बूढ़ी काकी, उच्च वर्ग के बारे में रानी सारंधा के बारे में, हिंदू अलग योजना, मुसलमान ईदगाह, दलित के बारे में सदगति के अंदर, स्वर्ण के बारे में सदगति के अंदर, नारी के बारे में गीला और गुली डंडा के अंदर। इन सब के बारे में हम एक एक दो दो लाइन लिख के इस तरह से इसका मेन बॉडी हो जाएगा। और निष्कर्ष में हम इस प्रकार यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रेमचंद की कहानियों में अपने समय की एल्बम है और प्रेमचंद ने कोशिश की है कि इस एल्बम से समाज का कोई भी चित्र ना छूटे और वह इसमें सफल भी रहे। तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज जाके लाइक करिए आप। तो मिलते हैं अगले सत्र में।